प्राचीन समय की बात है। एक स्थान में राणा प्रताप नाम के ठाकुर साहब रहते थे, जो बड़े ही उदार थे और प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते थे। ठाकुर साहब के यहाँ एक गरीब किसान उदास मुँह लिए आता है। ठाकुर साहब उससे पूछते हैं, उदासी का कारण बताओ। बोलता है ठाकुर साहब, मेरी बेटी की शादी है और समय मात्र 1 हफ्ते ही बचे हैं और मेरे पास कुछ है नहीं। बेटी की शादी तय हो गई है, फसल बर्बाद हो गई, फसल हुए ही नहीं, इसलिए मैं कुछ बेटी के शादी के लिए पैसे मांगने आया हूँ। ठाकुर साहब खजांची को आदेश देते हैं कि इसे 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दिया जाए। किसान कहता है कि महाराज, हमारे यहाँ शादी में तो मात्र 1000 ही खर्च होंगे, 2000 तो बहुत अधिक हैं। ठाकुर साहब बोले, 1000 बिटिया के शादी में हमारी ओर से रख लेना। इस प्रकार खुशी से झूमते हुए अपने घर जाता है और पत्नी को यह खबर सुनाता है। पत्नी ही बड़ी प्रसन्न हो गई, धूमधाम से शादी हो गई। ठाकुर साहब को ढेर सारे आशीर्वाद दिए, लेकिन ठाकुर साहब की पत्नी उदास रहती थी। ठाकुर साहब पत्नी से पूछे कि तुम उदास क्यों रहती हो? कही कि इस कोख से अभी तक किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ और हम लोगों के बाद इस संपत्ति को संभालने वाला वारिस नहीं है, इसलिए मैं उदास रहती हूँ। ठाकुर साहब कहे कि ठीक है। जंगल के में एक बुढ़िया रहती है, जो बड़ा ही मायावी जंगल है। आज तक उससे बहुत कम ही लोग लौट पाए हैं। यदि उस बुढ़िया की कृपा हो गई तो संतान होगी। लेकिन उनकी पत्नी कनक ठाकुर साहब को जाने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि पुत्र के लिए पति को बलि देना बुद्धिमानी नहीं थी। लेकिन ठाकुर साहब का जोश को देख करके, उत्साह को देख करके मना करने के बाद भी ठाकुर साहब निकल जाते हैं। लौटने का इंतजार करते रहती है। 10 दिन बीत जाते हैं और इस प्रकार से उनकी रानी कनक और गांव वाले भी आशा छोड़ चुके थे। लेकिन एक दिन घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनाई दी और उधर से राणा प्रताप ठाकुर साहब सकुशल लौट आए और एक फल लाए थे। रानी को खिलाए
और उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। गांव में हफ्तों तक ठाकुर साहब की ओर से पार्टी दिया जा रहा था, सबको भोजन वस्त्र दिया जा रहा था। उसी समय गांव में एक साधु आते हैं और बच्चे की कुंडली देखते हैं। बच्चे की कुंडली देखने के बाद वे साधु के चेहरे पर उदासी झलक रही थी। ठाकुर साहब पूछे, बात क्या है? साधु बोले कि इस पर बहुत बड़ा खतरा है और 25वें वर्ष यह बहुत बीमार पड़ेगा और उसी बीमारी के कारण इसका प्राणांत हो जाएगा। मैं उस समय भी आऊँगा, इसके बचाने के जो भी प्रयास होंगे करूँगा। इस प्रकार से ठाकुर साहब और उनकी पत्नी चिंतित रहने लगी। समय बीतता रहा। बीच में एक पुत्र और हुआ जिसका नाम सूरज था। लेकिन बड़े पुत्र अशोक, जिसकी आयु 25 साल थी, 24 साल हो गया पूरा, तो 25वां साल चढ़ते ही बीमार पड़ा। बीमारी ऐसी थी मानो उनका सपना जो साधु बोला था सच होने वाला था। वैद्य को बुलाया गया। नाड़ी देखते वैद्य बोला कि ठाकुर साहब, यह असाध्य बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इस प्रकार से सूरज अपने माँ से पूछने लगा। शुरू से अंत तक सारी कहानी फल वाली बुढ़िया वाली बताई। सूरज कहा कि जिस बुढ़िया ने फल दिया था वही इसका समाधान बताएगी। मैं जा रहा हूँ। ठाकुर साहब की पत्नी, उसकी माँ मना करते रही, लेकिन वह चला जाता है और उस बुढ़िया को एक तालाब के किनारे झोपड़ी में देख करके जा करके आज्ञा लेकर के बुढ़िया से मिलता है, सारी घटनाओं को बता देता है। बुढ़िया कहती है कि मैं किसी राणा प्रताप को फल नहीं दिया हूँ, वह झूठ बोल रहा है। इसके सच्चाई को जानने के लिए तुमको यहाँ से कुछ दूरी जंगल पार करने के बाद एक बड़ा मैदान मिलेगा और वहीं पर एक पत्थर पर बैठा हुआ चील मिलेगा। उस चील को कहना कि बुढ़िया ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास, और वह तुझे पहाड़ी को पार करते हुए उस पार एक सुंदर सेव का वृक्ष है तालाब के किनारे, उसमें एक ही फल लगा होगा। उस फल को तुम तोड़ करके ले आना और वही उसको खिलाने के बाद उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, उसकी आयु 100 वर्षों की हो जाएगी। और वही सेव जो है सच्चाई को प्रकट करेगा। इस प्रकार से वहाँ से चील के पास जाता है। चील उसे लेकर के उस पहाड़ के पार ले जाता है। वहाँ सरोवर के किनारे
सुंदर सेव का फल जिसमें लाल लाल एक ही फल लगा हुआ था। ज्यों ही तोड़ने लगता है, फल से आवाज़ आती है, तुम किसके लिए तोड़ रहे हो? कहा कि अपने भाई के लिए। कहा कि तोड़ रहे तो ठीक है, लेकिन तोड़ते तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी भाई के मृत्यु को बचाने के लिए अपने मृत्यु का परवाह नहीं किया। ज्यों ही फल को तोड़ा, त्यों ही फल से आवाज़ आई कि यह तुम्हारी परीक्षा थी, ऐसा कुछ नहीं होगा। फल को लेकर के आता है। वहाँ बागीचे में उसकी प्राण रक्षा के लिए यज्ञ हो रही थी और अंतिम दिन उसको तलवार से बलि दिया जाना था। गांव में भी अकाल पड़ गए थे। वह फल लेकर के अपने भाई अशोक को खाने के लिए देता है। वह साधु बिगड़ जाता है और राणा प्रताप भी बिगड़ जाते हैं कि तुम यज्ञ में विघ्न बाधा मत डालो, यज्ञ अधूरा रहेगा, अपशकुन होगा। लेकिन सूरज के विश्वास को देख करके अशोक फल खा लेता है और फल खाते ही उसके सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और एक तेज उठता है और वह तेज के प्रभाव से कहता है कि यह राणा प्रताप तो फल लाने गया था, कब का मर गया है। यह नकली एक राक्षस है जो इसको मारने के लिए और तांत्रिक है या साधु प्लान बनाया था। और दोनों के सेव के प्रताप से वह राणा प्रताप और साधु दोनों जल के भस्म हो जाते हैं। बारिश शुरू हो जाती है, फिर से फसलें लहलहा उठती है, दोनों भाई स्वस्थ हो जाते हैं और उस गांव में खुशी फैल जाती है। इस प्रकार से सूरज के प्रयत्न से सारा मुसीबत टल गया और गांव में फिर से खुशी लहराने लगी।